नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो संस्कृत व्याकरण है, क्लास 9-10 का। आज जो हम लोग करने वाले हैं हल संधि का अनुस्वार से यही पर सवर्ण। हाँ, ये संधि हम लोग करेंगे, पर सवर्ण संधि। ठीक है, तो पर सवर्ण संधि में क्या होता है कि देखिए, पहले हम लोग सूत्र समझते हैं रोज, तो आज भी हम लोग सूत्र समझेंगे कि अनुस्वार से, अनुस्वार का, ये षष्ठी विभक्ति एकवचन है ना, अनुस्वार का, अनुस्वार का क्या हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण, पर सवर्ण जिसमें प्रथमा होती है वही होता है। ठीक, जैसे हमने बताया था, इसमें पर सवर्ण में प्रथमा है, तो जो पर वर्ण रहेगा उसका सवर्ण हो जाता है। कहने का मतलब यह है, क्या होने पर कि यही, यही में सप्तमी विभक्ति है, तो यह प्रत्याहार परे हो, बाद में हो, तो वो पर सवर्ण हो जाता है, यानी कि पहला वाला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण में हो जाता है। ठीक है, उसी सवर्ण का, यह प्रत्याहार के सवर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि अनुस्वार, अनुस्वार जानते हैं किसे कहते हैं, जो नासिका के सहारे से बोलते हैं हम, जैसे म, न। ठीक, और जो सभी आपके पंचम वर्ण जो होते हैं वो, ये क्या है, आपके अनुस्वार के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये यदि हों तो बाद में और यह हो, यह का मीन्स क्या होता है कि सारे व्यंजन, बस ऊष्म वर्ण को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण आ जाएं, तो जो व्यंजन वर्ण आएगा उसी का पंचम वर्ण यहाँ पर हो जाता है अनुस्वार के स्थान पर। ठीक है, ये कहने का मतलब है। एक बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। कैसे, देखिए, अनुस्वार से परे यदि यह प्रत्याहार श स स ह के अतिरिक्त सभी व्यंजन यह प्रत्याहार में आते हैं। ठीक, इस ऊष्म वर्ण को छोड़ करके सभी प्रत्याहार यह प्रत्याहार में आते हैं, तो प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है, अर्थात पद के मध्य में अनुस्वार के आगे ऊष्म वर्ण को छोड़ करके किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक, जैसे गम धन गा, तो म अनुस्वार है, उसके बाद आया ग। ठीक, म अनुस्वार है, उसके बाद आया ग, तो ग का पंचम वर्ण क्या हो गया, अंगा, तो हो जाएगा गंगा। गंगा या फिर गंगा, ये दोनों वर्ड बन सकते हैं। ठीक, ये गम से गा, म आया अनुस्वार और ये ग हो गया, तो हम इसको मोनुस्वारा सूत्र से ऐसे भी नहीं लिख सकते। मोनुस्वारा सूत्र आप पढ़ चुके हैं इसके पहले, यदि बाद में कोई व्यंजन आता है तो ऊपर अनुस्वार चला जाता है। हाँ, तो हम मोनुस्वारा सूत्र के अनुसार गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, और अनुस्वार से परसवर्ण के अनुसार गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह नियम प्रायः अनुस्वार संधि के पश्चात लगता है। ठीक, पदांत में यह नियम विकल्प से होता है। ये जो अनुस्वार से ही परसवर्ण है, कोई शब्द है, शब्द के बीच में कोई शब्द है, उसके बीच में लगता है। जैसे गंगा है, तो गंगा के बीच में ये परसवर्ण संधि लगी है ना, गम धनगा उसके बीच में लगी है। लेकिन और पदांत, कोई पद है उसके अंत में भी लग सकता है, तो जो पद के अंत में लगता है वो मोनुस्वार संधि के अनुसार लगता है। ठीक, तो देखिए, यह नियम प्रायः अनुस्वार संधि के पश्चात लगता है। अनुस्वार संधि के पश्चात लगता है, अनुस्वार संधि होनी चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए। पदांत में यह नियम विकल्प से होता है, और पद के अंत में जो ये नियम आए तो आप विकल्प से उसमें जो है अंग भी लगा सकते हैं, हाँ, मतलब पंचम वर्ण भी लगा सकते हैं। और यदि आप ऐसे लिखना चाहें, ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और पद के अंत में हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकितः। लास्ट में भी आप पंचम वर्ण लगा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन देखिए, ये जो हम ऊपर अनुस्वार ले जाएंगे वो किससे होगा, सूत्र से, मोनुस्वारा सूत्र से। ठीक,
वो जो हम ऊपर अनुस्वार ले जाएंगे वो मोनुस्वार सूत्र से होगा। और बीच में जो हम वो लगाएंगे क्या लगाएंगे, बीच में हम यदि पंचम वर्ण लगाएंगे तो वो किससे होगा, अनुस्वार से, परसवर्णः से। ठीक है, इतना आप याद रखिए। तो जैसे कि देखिए, नियम देखिए तो स्वतः पता चल जाएगा। पदांत में यह नियम विकल्प से, विकल्प का मतलब होता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक, विकल्प से हम वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। मतलब पहले वाले गंगा भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों नियम सही होते हैं, दोनों ही लिखना का तरीका सही होता है। क्या कह रहे हैं, कार्यम धन करोति, इसको करना है तो हम कार्यम धन करोति ही मोनुस्वारा से भी कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा चीज़ कार्यं करोति ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब ये देखिए, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, ये अंग लिखा हुआ है, पंचम वर्ण आ गया अंग, तो अंग अर्ध हो गया, और ये क हो गया, तो अर्ध स्वर को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। ऐसे अंग के नीचे क आ गया। ठीक, तो अंग करोति ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे जो होगा वो हो जाएगा आपका मोनुस्वार सूत्र से, और ऐसे जो होगा वो हो जाएगा अनुस्वार से ही परसवर्णः सूत्र से। ठीक है, इस ढंग से होगा, वो अनुस्वार से ही परसवर्णः सूत्र से होता है। देखिए, शामदंतः शांतः, म आया, म के बाद क्या है, त, तो ये त यह है, यह प्रत्याहार में आता है और ये अनुस्वार है, तो त अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा अनुस्वार के स्थान पर। क्या हो जाएगा, न, शांतः, क्या हो जाएगा, शांतः। कुंडंठितः, तो उसी तरह से ये बना है, न आया, ठ का अपना पंचम वर्ण अणा, कुंठितः। अंदंचितः, क्या हो जाएगा, च का पंचम वर्ण ये इया, अंचितः। उसी तरह से अंकितः, अन न के बाद क्या है, क, तो बदल गया पंचम वर्ण में अपने अंग, अंकितः। गुम के बाद फ बदल गया अपने पंचम वर्ण में म, गुम्फितः। ठीक है, और पदांत में होने पर क्या होता है, कौन कौन से शब्द आते हैं देख लीजिए। अलम दम चकारः, अलम चकार भी ऐसे भी कर सकते हैं मोनुस्वारा संधि के अनुसार, और ऐसे भी कर सकते हैं किस संधि के अनुसार, यही अनुसार से परसवर्णः के अनुसार। रामम धन नमामि, रामम नमामि ऐसे कर सकते हैं मोनुस्वार संधि के अनुसार, और रामन नमामि ये कर सकते हैं अनुस्वार से परसवर्णः के अनुसार। त्वम धन करोषि, त्वम करोषि या त्वं करोषि, इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये अर्ध है अंगा, फिर क आया है आपका। ठीक, तो ये दोनों मिल करके ऐसे बन गया है। ठीक है, और ये आपका अनुस्वार से परसवर्णः सूत्र से है। तो बच्चों, इस बहुत छोटा सा वीडियो था आपका परसवर्ण संधि को बताने के लिए। इसको जो है आप जल्दी से इसका पर अभ्यास कर लीजिए। आगे हम लोग इसके सारे प्रश्नों के अभ्यास, सारी जितनी संधि हैं उसके अभ्यास देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों।